नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी लगातार चुनावी घोषणाएं करके जनता को लुभाने की कोशिश में लगी है। इधर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी की घोषणाओं की पेटी अभी तक नहीं खोली है। कांग्रेस पार्टी ने किसानों का कर्जा माफ, 17.5 लाख आवास, जातिगत जनगणना के साथ पूरी शिक्षा मुफ्त की घोषणा की थी। आज प्रियंका गांधी ने और भी घोषणाओं का ऐलान खैरागढ़ से किया, जिसमें महतारी न्याय योजना के तहत रसोई गैस सिलेंडर की रिफिलिंग पर 500 रुपए की सब्सिडी, 200 यूनिट से कम बिजली खपत पर पूरा बिल माफ, महिला स्व सहायता समूहों का ऋण माफ भी शामिल है। इसके अलावा प्रियंका गांधी ने और भी घोषणाएं की, जिसमें 700 नए औद्योगिक पार्क, 600 स्कूलों का आत्मानंद इंग्लिश स्कूल में उन्नयन, आकस्मिक दुर्घटना पर मुफ्त इलाज, परिवहन व्यवसायियों को कर्ज ब्याज में माफी और तिवरा को भी समर्थन मूल्य में खरीदने की व्यवस्था शामिल है। प्रियंका ने कहा कि ये सभी घोषणाएं राज्य में कांग्रेस की सरकार बनते ही शुरू हो जाएंगी। कुछ दिनों में वोट डालने जाओगे तो सोच समझ के अपना वोट डालोगे या धर्म के बहकावे में या किसी की झूठी घोषणाओं के बहकावे में डालोगे, ये आप समझ लो। जो आपके सामने है, जो आपने 5 सालों से सरकार देखी है, जिसने आपका मान सम्मान बढ़ाया है, आपके पूरे देश और दुनिया में आपका नाम बनाया है, आप इस सरकार को 5 साल और मौका देंगे कि आपके लिए और भी मजबूती से काम करें, या फिर आप ऐसा रास्ता पकड़ेंगे जो आपको विकास नहीं, आपको सिर्फ परेशानियों का जीवन और मुश्किलों का जीवन देगा। आप सोच समझकर अपना वोट डालिए। जिस दिन आप वोट डालने के लिए जाएंगे, मेरी बातों को, बघेल जी की बातों को और साहू जी की बातों को जरूर याद रखना, क्योंकि ये वोट आपका है और आपके लिए है। प्रदेश आपका है। इसमें कितना अच्छा हो सकता है वो आप देख चुके हैं, और भी देखने को बाकी है। बहुत और काम हो सकता है आपके सहयोग से। धमतरी से भी कांग्रेस ने 3 बार के पूर्व विधायक गुरमुख सिंह होरा को टिकट नहीं दिया। उनकी नाराजगी जग जाहिर है। उनके बगावत को सही ठहराते हुए पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने इसका फायदा भाजपा को होने की बात कही। गुरमुख सिंह होरा के चुनाव लड़ने को लेकर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि वे जब तक बताते रहेंगे कि मैं प्रत्याशी हूं, तब तक भाजपा चुनाव जीत चुकी होगी। इधर गुरमुख सिंह होरा ने आज निर्दलीय चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया और कांग्रेस के प्रत्याशी के पक्ष में काम करने की बात कही। क्या है कि 3 बार के विधायक रहे इस जिले से, मार्केट के अध्यक्ष रहे, RDA के अध्यक्ष रहे, कृषि उपज मंडी समिति के अध्यक्ष रहे, जन सेवा का एक लंबा इतिहास है और कांग्रेस ने बहुत अपमानजनक व्यवहार उनके साथ किया है और एक अननोन आदमी को उतार दिया उन्होंने यहाँ से। नहीं, वो तो तख्ती लेके डाल के घूमेंगे। वो जब तक भाजपा चुनाव निकाल लेगी उनके सबको बताते तक, मैं प्रत्याशी हूं करके बताते तक। छत्तीसगढ़ में आज बड़ी संख्या में प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया, क्योंकि आज नामांकन प्रक्रिया का अंतिम दिन था। राजधानी रायपुर में भी बड़ी संख्या में नामांकन दाखिल करने प्रत्याशी पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी ने नामांकन रैली निकाली और कलेक्ट्रेट पहुंचे। उत्तर के उम्मीदवार पुरंदर मिश्रा, दक्षिण से ब्रजमोहन अग्रवाल ने भी आज ही नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में पार्टियों के कार्यकर्ता व समर्थक सड़क पर नजर आए। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राहुल गांधी को सुनकर मुझे गजनी की याद आती है। उनको गजनी वाली बीमारी हो गई है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि झूठ का अगर ओलंपिक हो जाए तो सारे गोल्ड मेडल कांग्रेस ले जाएगी, क्योंकि ये सिर्फ झूठी घोषणाएं ही करते हैं। मैं कभी कभी छत्तीसगढ़ में अभी जो राहुल गांधी जी की सभाएं हो रही है, बघेल जी की सभाएं हो रही है, तो उसको देखने के बाद मुझे गजनी फिल्म की याद आती है। इनको गजनी वाली बीमारी हो गई है।
तो ये पहले क्या बोले सब भूल जाते हैं और नए सिरे से वापस झूठ बोलना शुरू करते हैं। मैं तो ये कहूंगा कि अगर झूठ का कोई ओलंपिक हो जाए तो सारे गोल्ड मेडल यही लोग ले जाएंगे। छत्तीसगढ़ के पाटन विधानसभा में त्रिकोणीय मुकाबला होगा, क्योंकि अब वहां मैदान में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजित जोगी के पुत्र अमित जोगी भी मैदान में हैं। पाटन में मुख्यमंत्री, सांसद और पूर्व विधायक चुनाव मैदान में हैं, इसलिए मुकाबला दिलचस्प हो गया है। अमित जोगी ने नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन सोमवार को अपना नामांकन पाटन विधानसभा के लिए दाखिल किया। इसके पूर्व अमित जोगी पाटन में कई सभाएं भी कर चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता चरणदास महंत ने कहा कि कांग्रेस से जिनकी जिनकी टिकट कटी है उन्हें निराश नहीं होने दिया जाएगा। सरकार बनने के बाद उनको साथ में रखकर प्रदेश का विकास किया जाएगा। असंतोष को लेकर उन्होंने कहा कि अब किसी में असंतोष जैसी स्थिति नहीं है, सभी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। असंतोष एक दो दिन रहा है, बाकी असंतोष को माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारे सभी मंत्रिमंडल के साथियों ने, हम सब लोगों ने मिलकर ठीक किया है। और जैसी परिस्थितियां पहले निर्मित हुई थी कि हम लोग 75 पार करने का जो नारा लगाए थे, वही स्थितियां बनी हैं। आज भी सब कुछ वैसा ही है जैसे पहले था। हम लोगों ने ये तय किया है कि जिनकी टिकट कटी है वो हमारे साथी रहेंगे ही, और सरकार जब बनेगी तब उनके साथ ही, उनके सहयोग से हम सरकार चलाएंगे, उनको छोड़ेंगे नहीं। इसलिए पूरा परिवार एक था, एक है और एक रहेगा। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अंशुल अभिजीत दंतेवाड़ा पहुंचे। यहां दंतेवाड़ा जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा उनका स्वागत किया गया। बाद में राष्ट्रीय प्रवक्ता ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि भाजपा जुमलेबाजी करने वाली सरकार है। अंशुल अभिजीत ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जीत का दावा किया और भरोसा जताया कि 75 पार जनता के भरोसे के साथ होगा। जो हमारे वादे थे, बहुत सारे ऐसे वादे मुकम्मल हुए, उनको अपनी मंजिल तक पहुंचाया गया। बहुत काम अधूरा भी है जो हमेशा रह जाता है, वो भी हम आगे करेंगे। और एक और खास वजह है जिसका मैं ध्यान भी आपको आकर्षित करना चाहता हूँ, वो ये है कि यहाँ कांग्रेस सरकार ने, भूपेश बघेल जी की सरकार ने यहाँ पर छत्तीसगढ़ के लोगों को एक सम्मान दिया है। यहाँ के लोग अब गर्व के साथ कह सकते हैं कि मैं छत्तीसगढ़ से आता हूँ। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज 24। अब हमें इजाजत दीजिए। कल तक रोजाना की ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।